हे गाइस, लर्निंग ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी कंपनी के ऊपर जो कि 40% से ज़्यादा डिस्काउंट लेवल पे चल रही है। मतलब 40% से ज़्यादा अभी गिरी हुई है ये कंपनी और ईवी सेक्टर में काम करती है। जिस तरीके से ओला इलेक्ट्रिक कंपनी काम करती है उसी तरीके से ये कंपनी जो है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। तो आइए देखते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी हमें इस टाइम 40 रुपये के आसपास मिल रही है और लास्ट ट्रेडिंग डे में 1% के आसपास गिरी हुई भी है। अगर हम ईयरटेल डेट में देखें तो ये कंपनी लगातार डाउन फ्लो चल रही है, यानी 12% के आसपास अभी भी ये गिरी हुई है। एक साल में देखें तो अभी भी ये कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, 19.5% के आसपास इसका रिटर्न चल रहा है। अगर मैक्सिमम देखें तो ये कंपनी जो है करीब करीब हमें 40% से भी ज़्यादा डिस्काउंट लेवल पे मिल रहा है। ठीक है। ये कंपनी 70,000 स्क्वायर फीट में गुजरात के बड़ोदरा में और 15,000 स्क्वायर फीट झारखंड के देवगढ़ में 2 व्हीलर में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। उसके साथ साथ इसके 10 से ज़्यादा मॉडल्स हैं जॉय ई ब्रांड के नाम से। ये कंपनी गुजरात के बड़ोदरा में एनुअली 1,20,000 करोड़ यूनिट प्रोवाइड कराती है। वहीं पे झारखंड के बड़ोदरा में 20,000 यूनिट प्रोवाइड कराती है एनुअली सिंगल शिफ्ट में। ठीक है। और देखा जाए तो ये कंपनी 3 व्हीलर में 4,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है। ठीक है। और इसके पास 3 मॉडल है जॉय ई रिक के नाम से। जॉय ई रिक के नाम से 3 मॉडल है। देखा जाए तो ये कंपनी 3 व्हीलर में न्यू मॉडल लॉन्च करने वाली है। 2 न्यू मॉडल लॉन्च करने वाली है जिसका नाम है ई कार्ट गार्बेज कंटेनर और ई लोडर के नाम से। इस कंपनी के पास 750 डीलर हैं और 150 से ज़्यादा शोरूम हैं। उसके साथ साथ देखा जाए तो 700 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। ये कंपनी R&D पे भी खर्च करती है। ठीक है। तो इसका R&D सेंटर एक तो वडोदरा में है और एक सिंगापुर में है। 2 व्हीलर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ये कुछ कंपनी के पास 2 व्हीलर प्रोडक्ट्स हैं जो ये कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अगर 3 व्हीलर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखें तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है 3 व्हीलर में। तो अभी तक हमने ये कंपनी क्या करती है, ठीक है, इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में हमने जाना है। तो इस कंपनी का अब नाम भी जान लेते हैं। तो ये कंपनी है, इस कंपनी का नाम है वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड। ठीक है। इस कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल भी जानते हैं कि फंडामेंटल कैसा है इस कंपनी का। तो देखा जाए तो इसका मार्केट कैप है 1278 करोड़ की कंपनी है। ठीक है। करंट प्राइस इसका 49 रुपये चल रहा है। इसने 52 वीक लो और हाई ये लगाया है। ठीक है। इसका कंपनी का PE रेशियो थोड़ा सा हाई चल रहा है। कंपनी डिविडेंट भी देती है, कंपनी डिविडेंट देती है 0.31% का। कंपनी का ROCE और ROE काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इसका। ठीक है। उसके साथ साथ देखा जाए तो कंपनी के पास डेप्थ भी है। ठीक है। कंपनी के पास डेप्थ भी है और उसके साथ साथ कंपनी के पास रिजर्व भी है। लेकिन देखा जाए तो इसका जो डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है। ठीक है। अगर हम बात करें कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो कंपनी के पास 58.3% प्रमोटर्स होल्डिंग है। ठीक है। कंपनी का PE रेशियो भी काफ़ी ठीक है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव में है कंपनी, क्योंकि कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है। इस हिसाब से ठीक है PE रेशियो। उसके साथ साथ देखें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है और प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है, काफ़ी अच्छा है मतलब। ठीक है। बात करते हैं कंपनी के और इंफॉर्मेशन की। तो देखें तो इसका जो है प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ग्रोथ शीट देख लेते हैं। तो इसके अंदर देखें तो ये कंपनी जो ईयरली इसका सेल्स ग्रोथ बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है।
और इसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर ईयरली देखें तो काफ़ी अच्छा है और बेटर बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखें तो पिछले कुछ सालों से ही कंपनी प्रॉफिट में है। ठीक है, लॉस मेकिंग नहीं है और कंपनी का EPS ग्रोथ भी हो रहा है। ठीक है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और अगर कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का बैलेंस शीट में देखा जाए तो जो रिज़र्व है कंपनी का वो बढ़ा है। ठीक है, पिछले 3 सालों से बढ़ा है। और लेकिन कंपनी का जो डेट देखें तो अभी तक कंपनी जो है डेट फ्री थी, लेकिन अभी कंपनी ने जो है 85 करोड़ का बोरिंग लिया हुआ है इस कंपनी ने। ठीक है, कर्जा लिया है 85 करोड़ का। ठीक है, लेकिन ये कंपनी अभी तक डेट फ्री थी। तो गाइज़ ये कंपनी का ओवरऑल डिटेल था। ठीक है, आपको ये कंपनी कैसी लगी आप इस पे अपना रिसर्च करिए। ठीक है, मुझे ये कंपनी जिस हिसाब से लगी मैंने आपको पूरा डिटेल्स आपको दिया। मेरे हिसाब से कंपनी काफ़ी बेटर है, अभी आगे और ग्रोथ है इस कंपनी में, लेकिन आप अपना इस पे पूरा रिसर्च करिए। ठीक है, आप भी अपना रिसर्च करिए और देखिए क्या ये कंपनी अच्छी है या नहीं आपके हिसाब से। ठीक है, और इसमें मैंने कोई भी बाय कि रिकमेंड नहीं किया है, बाय के लिए कोई भी नहीं बताया इस कंपनी को कि आप जाकर इसे कल बाय कर लीजिए। नहीं, आप खुद का रिसर्च करिए। ठीक है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए कि क्या मैं करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस कंपनी में इन्वेस्ट। ठीक है, इन्वेस्ट, लेकिन मेरी तरफ से कोई भी बाय कॉलिंग नहीं है। ठीक है, आप अपना रिसर्च करिए क्योंकि पैसे आपके हैं, आपको लगाने, कल को लॉस भी आपका है और प्रॉफिट भी आपका है। तो ये मैंने सिर्फ कंपनी का डिटेल्स दिया है लर्निंग और नॉलेज पर्पस के लिए। ठीक है, बाकी आप अपना इस पर रिसर्च करिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।